आरजू काज़मी हमारे साथ पाकिस्तान के पत्रकार जुड़ चुके हैं। खुलकर आप लगातार आतंकवादी मामलों में उसकी मुखालफत करती रही हैं, बोलती रही हैं। आरजू, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मेरा सीधा सा सवाल है, ये जो आतंकवादी वारदातें बढ़ी हैं जम्मू कश्मीर में, सीधे तौर पर हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं कि यहां पर जो लोकतंत्र की बहाली हुई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र का पर्व मनाया, लोकसभा हो विधानसभा हो, लोगों ने लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर वहां पे मतदान किया, यही बातें पाकिस्तान को चुभ रही हैं। आरजू काज़मी जी, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से हुआ, ऐसा तो मैं नहीं कह पाऊंगी, इसलिए कि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त हिंदुस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करना चाह रहा है, ट्रेड ओपन करना चाह रहा है। जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर आए एससीओ में और उसके बाद वो गए हैं, तो यहाँ पर कुछ और तरह की सोच है। लेकिन जाहिर है बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जो ये पसंद नहीं कर रहे होंगे, और कई लोग ऐसे जिन्हें हमने पहले पाला पोसा, जिन्हें हमने खुद बनाया, उनको भी ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो, तो वो डेफिनेटली इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान खुद भी जो है ऐसी ही एक्टिविटीज़ जो है वो भुगत रहा है, और कहा जा रहा है बार बार के जी ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं, चाहे वो केपीके में हो या और कहीं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी, जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों आपस में बात करके इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालते कि कैसे इन एक्टिविटीज़ को रोका जाए, ये रुकना मुमकिन नहीं है। और बार बार अगर आप पाकिस्तान का नाम लेंगे भी और अगर हम मान भी जाएं कि हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ ग्रुप्स ऐसे होंगे जो पसंद नहीं करें हिंदुस्तान के साथ बातचीत करना, तब भी हमें मिलकर ही इन लोगों को रोकना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन यहां पर कुछ आंकड़े हम दिखा रहे हैं जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब जब पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान भरोसा करता है, अपने कदम आगे बढ़ाता है, शांति स्थिरता की बात की जाती है, बहुत मीठी मीठी बातें निकलकर सामने आती हैं, उसी की तुरंत बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद पाकिस्तान को लेकर शंकाएं जन्म लेने लगती हैं। ये वो तमाम आंकड़े हैं। बार बार पाकिस्तान के 1999 में वाजपेयी ने लाहौर यात्रा की, फिर करगिल युद्ध होता है, 2001 में आगरा शिखर वार्ता, फिर संसद पर हमला, 2008 में पाकिस्तान की विदेश मंत्री का भारत दौरा होता है, मुंबई आतंकी हमला, 12 में भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा। उस समय तो यूपीए की सरकार थी, 2 सैनिकों की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके आगे बढ़िए, 2014 में मोदी की शपथ में नवाज शरीफ को न्योता दिया जाता है, वो आते भी हैं। फिर कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए लग जाते हैं कुछ ग्रुप। 2015-16 में नवाब की बर्थडे पर नरेंद्र मोदी जाते हैं पाकिस्तान, फिर पठानकोट में एयरबेस पर हमला होता है, हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब भी इंडिया की ओर से दिया गया। 18-19 में करतारपुर कॉरिडोर का ऐलान होता है, तो पुलवामा में आतंकी हमला हो जाता है। और इस समय जब हमारे जो विदेश मंत्री हैं जब वो पाकिस्तान जाते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से हमारे जवानों की शहादत हो जाती है। ये वो तमाम आंकड़े हैं आरजू जिस पर हिंदुस्तान भरोसा करता है और वो पाकिस्तान को लेकर कई शंकाएं उत्पन्न करता है, क्योंकि वहां पर देखिए पाकिस्तान का जिस तरह का इतिहास रहा है, वहां पर अमेरिका की ओर से भी आतंकवादी को किस तरह मारा गया, हिंदुस्तान की ओर से भी किस तरह से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, तो पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद को पालता पोसता है। इसी वजह से यह सवाल है कि अगर हम बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं, रिश्ते अच्छे करना चाह रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद को लेकर भी कम से कम एक स्टैंड पर दोनों देश आगे बढ़ें। कैसे बढ़ेंगे अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान को भी इसमें आगे बढ़ना होगा। ये और बात है कि पहले हम इन लोगों को जिहादी या इनको फ्रीडम फाइटर कहते थे, जो अब कहना बंद कर दिया है। पाकिस्तान थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा और बहुत स्ट्रिक्टली इसके ऊपर काम करना होगा। अभी भी यहाँ पर जो हम लोग महसूस करते हैं वो ये कि 2 तरह के ग्रुप्स हैं, 2 डिविजन्स हैं पाकिस्तान में, 2 तरह की सोच अभी भी है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स बेहतर हों और ये सब कार्रवाइयाँ रुकें, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपके जम्मू कश्मीर में भी होंगे, जो ऐसा नहीं चाहते होंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो आराम से रहें या अच्छे नेबर्स की तरह रहें। तो बात सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं आ जाती है, आपको अपनी साइड पर भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें पकड़ना होगा जो इस किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज के लिए मदद करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।